Hello, all the beautiful peoples over there. How are you all doing? I hope everyone is doing absolutely well. Let's join in my class today, Muskan teaching classes, and will continue with the video which I had take out last session. Yeah. So today also I am going to continue with the last video, opening and closing a conversation. जो मैंने लास्ट वीडियो निकाला था, मैंने कहा था वो पार्ट 1 है. वो ओपनिंग और कन्वर्सेशन के कुछ मैंने ग्रीटिंग्स, कुछ फ्रेजेस बताए थे कि इन विच वे वी कैन ग्रीट and we can start a conversation. Some of the phrases I have gave you in the last video, and today I am continuing with the same video, how to end a conversation. बातचीत को हम समाप्त किस तरह से करेंगे. ओके, whenever we start a conversation के मिडल में रहते हैं हम, डायरेक्टली इस तरह से हम कन्वर्सेशन को एंड नहीं कर सकते. बाय, ओके, गुड बाय बोल के हम कन्वर्सेशन को एंड नहीं कर सकते. इट लुक्स लिटिल बिट वियर्ड लाइक. ओके, सो उसी चीज़ को वियर्डनेस ना दिखे, अच्छा लुक आए, ओवर लुक आए, इसके लिए हम एंड करने से पहले तो बातचीत को हम एक सिग्नल्स देते हैं. हम बातचीत ख़त्म करने से पहले हम सामने वाले को ये सिग्नल देते हैं, उन्हें ये आगाह कर देते हैं कि दैट नाउ आई एम इन अ मूड टू एंड द कन्वर्सेशन, इन अ वेरी पोलाइट वे. सो उसी को हम प्री क्लोजिंग एंडिंग कह सकते हैं ऑफ ए कन्वर्सेशन, है ना. प्री क्लोजिंग द कन्वर्सेशन, इसको हम कह सकते हैं. टुडे बिफोर आई एम गिविंग एनी idea about how to close a conversation, I want to come to pre-ending a conversation. So pre-closing phrases कुछ लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए. So let's begin with the video. So come dear students, we have a look on the phrases of pre-closing. Before ending a conversation, what are the pre-closing phrases we can use which will enrich or enlighten the end of the conversation very smoothly. So हम बहुत smoothly conversation को end कर सकते हैं कुछ pre-closing phrases को use करते हुए. Let's see the phrases. Well, I'm afraid I have to be going. मैं स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मल फ्रेजेस है जो हम एंड करने से पहले यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन दोज आर सम इनफॉर्मल, 2 to 3 अदर इनफॉर्मल फ्रेजेस. विल लुक वन बाय वन. सो वेल, आई एम अफ्रेड आई हैव टू बी गोइंग. आप कन्वर्सेशन के बीच में हैं, आपको डायरेक्टली बाय नहीं बोलना है. बाय, आई एम गोइंग, आई हैव टू लीव नाउ. नो, इट्स डजंट साउंड लुक गुड. सो आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं एक फॉर्मल वे में. जब फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं. वेल, आई एम अफ्रेड आई हैव टू बी गोइंग. मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, मुझे डर लग रहा है. सो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम अदर साइड? थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you for coming. So this is the response you will get in the formal conversation while you are ending before the conversation. It's been a pleasure. ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है और बहुत कॉमन फ्रेज है. इट साउंड्स ऑल्सो वेरी गुड, है ना. इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू. आपकी बातचीत आपको ख़त्म करना है, इससे आप सामने वालों को सिग्नल मिल जाता है. बात करते करते आप एक लास्ट एंड टाइम पे आ रहे हो, उससे पहले आप बोल रहे हो इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू. दैट मीन्स द अदर पर्सन विल गेट द सिग्नल दैट यू आर इन अ मूड टू एंड द कन्वर्सेशन नाउ. So yes, I have been enjoyed it. So we'll see you again. Like ये last ending हो जाएगी. It's been a pleasure meeting you. Yes, I have enjoyed it too. This is how the response you will get from the other side. The next phrase is thank you for your advice. कई बार होता है आपकी कन्वर्सेशन में आप फॉर्मल बातचीत कर रहे हो, आपसे सीनियर्स है, आपसे बड़े हैं और आप उनसे एडवाइस ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपके फ्रेंड्स के बीच में भी होता है कि आप कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज है, आप कुछ एडवाइस सलाह ले रहे हैं, तो आपका एंडिंग कन्वर्सेशन के टाइम आप सेटिस्फाइड हुए कि हाँ यार, आज इनसे बात करके मुझे एक रिलीफ मिली है, मुझे जो प्रॉब्लम थी मेरी वो कहीं ना कहीं सॉल्व हुई है उनके सजेशन से. तो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट आप ये बहुत प्यारा सा फ्रेज यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू फॉर द एडवाइस. थैंक यू फॉर योर एडवाइस. सो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स विल गेट? वो सामने वाला भी अपने आप को थैंकफुल महसूस करेगा कि नहीं, उनको मेरी एडवाइस अच्छी लगी. इट्स अ प्लेजर. What the response will get from the other side? It's a pleasure. So this is how you can use the pre-closing phrase.
So next is, all these are some formal conversation phrases I'm giving to you. It's nice to see you. Okay, while having the conversation, now you are in a mood to leave the conversation. तो आप कह रहे हैं बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, हम दोबारा मिलेंगे. ओके, सो इसी में आप ये यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स. इट्स नाइस टू सी यू. ओके, सो बाय बाय, इट्स नाइस टू सी यू. दिस फ्रेज ऑल्सो यू कैन यूज. It's good to see you. The other response you from the opposite side you'll get the same. Yeah, it's good to see you too. Okay, this is how you'll get the response. Well, it's getting late. यहाँ पे थोड़ा सा आप इनफॉर्मल हो गए. या इट्स गेटिंग लेट, आई हैव टू रश आउट फॉर माई वर्क. ओके, मुझे जाना है, बहुत जल्दी है काम में. सो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हो. वेल इट्स गेटिंग लेट, वी हैड बीन अ लॉन्ग कन्वर्सेशन. हमारी बातचीत बहुत लंबी हो गई. वेल इट्स एनफ, नाउ आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू लीव. ओके, सो आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? well it's getting late, maybe we can talk again. हमारी बातचीत कंप्लीट नहीं हुई है और मुझे लेट हो रहा है, सो हम दोबारा अगेन जब मिलेंगे हमारी बातचीत कंटिन्यू होगी. सो मे बी वी कैन टॉक अगेन. ओके, लाइक दिस यू कैन गेट द रिस्पॉन्स. नाउ नाइस टू सी यू अगेन. ओके, इफ़ यू आर सीइंग दैट पर्सन, फर्स्ट मीटिंग स्ट्रेंजर्स की बात मैंने एक बार बताई थी आपको लास्ट वीडियो में. जब आप स्ट्रेंजर्स से मिलते हो तो आप इस इंट्रोडक्शन अपना देते हो और दोबारा उस इंसान से आप मिले और उन कन्वर्सेशन के बाद आप एंड करने वाले हो, तो ये फ्रेज़ आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. नाइस टू सी यू अगेन. Okay, so now again I'm meeting you and I felt very happy to meet you again. So the same thing you'll get from the response, nice to see you. Okay, too, nice to see you too. So this is how the phrase will end. So thanks for coming. The next one is thanks for coming. Okay, you had a formal informal conversation meeting and then you are supposed to leave. At that time you can use it, thanks for coming. So what the response you'll get? It was fun spending time with you. It was fun spending time with you. देखिए, हम वैसे हिंदी में बातचीत किसी भी तरीके से कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम टू इंग्लिश यू हैव टू थिंक वेरी फॉर्मली, लाइक, है ना, हमारी बातचीत ऐसी हो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, अच्छा साउंड करे. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू कैन यूज़ दीज फ्रेजेस लाइक, ओके, थैंक्स फॉर कमिंग, इट वॉज फन हैविंग अ मीटिंग विथ यू. Okay, next, great seeing you. Great seeing you. Okay, while having in middle of the conversation you can say this. While ending the one, great seeing you. Okay, I would like to meet you again. Like, same here. Okay, same here means I was also feeling very great to meet you. So the second last one is I have really got to go now. It's a very informal phrases. The last 3 to 4 phrases are informal phrases जो आप normal friends के साथ, relatives के साथ use कर सकते हैं. I have really got to go now. I'm getting late. Okay, you can use with your friends. यार मुझे बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना होगा. Okay, so this phrase is very nice for that. I have really got to go now. Okay, okay, see you again then. It's a very informal way of response. Okay, see you. Bye bye. Okay, that is how you can use this phrase. Got to go now. This is also a beautiful phrase of informal conversation. एक informal conversation का एक बातचीत ही अलग होती है ना, कि आप बहुत casual हो जाते हैं, अच्छा लगता है वो बातचीत भी. So hey dude, got to go now. You can use that one. Yeah, see you again. Okay, bye bye, see you again. So these are some beautiful phrases you can use while ending a conversation, before ending a conversation. Okay, let's see the other phrases, how to end a conversation completely.